हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में ऑब्वियसली, क्योंकि भाई जो कमबैक उन्होंने किया है मज़ा आ गया देखकर। सेम चीज़ हम लोग सैम करन के बारे में भी करने वाले हैं, क्योंकि भाई बहुत लोग उनके पीछे पड़े हुए थे कि भाई इनको रिलीज़ करो, इनको रिलीज़ करो, इनको रिलीज़ करो। तो बात करेंगे उसके बारे में भी। रामकृष्ण घोष के बारे में बात करने वाले हैं। संजू सैमसन टू सीएसके, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि हिंट्स तो बहुत सारे दे दिए जा चुके हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करने वाले कि भाई क्या उसमें सच्चाई है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। फिर थोड़ी सी बात और हम लोग करने वाले हैं संजू सैमसन और के राहुल सिचुएशन के बारे में, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी सी और खबर निकल के आई है। फिर जो छोटी मोटी और अपडेट्स होंगे, जैसे ऑक्शन कहाँ होने वाला है, थोड़ी सी और अपडेट उसके ऊपर निकल के आ चुकी है। तो ये सारी अपडेट्स हम लोग फिर देखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर दिखेगा एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एक भी पार्ट मिस नहीं करने वाला, तो प्लीज़। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले ही वहाँ पे क्या मिलता है। बार बार मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि भाई यूट्यूब समझ जाएगा तो फिर बैन में लगाने लगेगा, आपको पता ही है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सैम करन के बारे में। तो बहुत सारी खबरें उड़ उड़ के आ रही थी, जैसे अब कि आपको पता है कि भाई इनको रिलीज़ करो, इनको रिलीज़ करो। बाद में हवा पलट रही है धीरे धीरे, मुझे पता है, जब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सीरीज़ खेली है। लेकिन उससे पहले हवा यही चल रही थी कि भाई इनको बाहर निकालो किसी तरीके से। फिर क्रिकबस ने भी बता दिया कि भाई ये तो बाहर होने वाले हैं, लेकिन सीएसके ने साफ साफ बताया कि भाई नहीं, ये बाहर नहीं होने वाले हैं। और भाई जिस तरीके की परफॉर्मेंस कर रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है देखने में। 49 रन फिर बनाए हैं, फाइटिंग मतलब ये स्कोर बनाए इन्होंने। सारी टीम इनकी बिखर गई थी, ये अकेले लड़ते रहे, पानी बरस गया, वरना फिर और मज़ा आता बॉलिंग भी देखने में इनकी। लेकिन 35 गेंदों पे 49 रन बनाए हैं, मज़ा आ गया ये देखकर। और ये मतलब अपनी जगह पक्की कर लेते हैं, ये तो रिटेन होने ही वाले हैं। जिसके भी मन में ये डाउट है कि भाई क्या ये होंगे या फिर नहीं होंगे, निकाल दीजिए। और एक डाउट लोगों के मन में आता है कि भाई रामकृष्ण घोष क्या प्लेइंग 11 में होंगे, क्या बाहर जाएंगे? तो अश्विन ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको स्काउट किया था, सीएसके के नेक्स्ट हार्दिक पांड्या भी हो सकते हैं, ऐसा ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। तो भाई उन्होंने कैंप में उनके साथ काम किया है, उनके साथ प्रैक्टिस करी, तो भाई उनको पता होगा भाई कुछ तो पोटेंशियल होगा, तभी तो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर से किसी को कंपेयर किया जा रहा है। तो इसका मतलब उनके अंदर है कुछ, तभी तो अश्विन इतनी बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको स्काउट किया, तो भाई ये भी एक अच्छी बात है। और अगर ऐसा होता है तो भाई मज़ा आ जाएगा हमें। जिस ऑलराउंडर की तलाश है कि भाई एक ऑलराउंडर मिल जाए, हम लोग तो ओवरसीज़ में अपनी नज़रें गड़ा के रखे हैं, लेकिन अगर इंडियन ही ऐसा मिल जाता है तो भाई क्या ही कहने हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है हमारा सीज़न काफ़ी शानदार जाएगा। हो सकता है अगले सीज़न चांस ना मिले, लेकिन चांस तो ज़रूर उन्हें मिलेगा, क्योंकि इतनी तारीफ मैंने पहली बार किसी सीएसके अंडररेटेड प्लेयर की सुनी है, मैं ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो। फिर लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की, तक कैप्टन साहब की, क्योंकि भाई पहले पारी में भी उन्होंने 91 रन बनाए थे। ईडन एप्पलटॉम के गेंद पे आउट हुए थे, जो कि काफ़ी शानदार बॉलर, उनको भी सीएसके को टारगेट करना चाहिए। फिर इस पारी में भी काफ़ी शानदार वो खाली 50 इसमें भी लगा दी है। तो भाई मज़ा आ रहा है देखने में कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ टोटली फॉर्म में वापस आ चुके हैं। और मुझे पता है कि भाई इनके तो बहुत सारे जो क्रिटिसाइजर्स है वो बाहर आ रहे थे, बहुत सारे हेटर्स भी नए बन गए हैं, मुझे पता है। लेकिन अब धीरे धीरे वो बिल में जाएंगे, धीरे धीरे, चिंता मत करो, सब लोग अपने बिल में जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ मैंने स्कोर बताने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ की बात नहीं करी है, मैं उनकी बैटिंग की भी बात करना चाहूँगा थोड़ी सी। क्योंकि भाई जो एफर्टलेस बैटिंग दिखाई दी है पिछले कुछ सीजन्स में, 1 या 1.5 सीज़न आप कह लीजिए, कि भाई वो स्पिन के खिलाफ भी स्ट्रगल करने लगे थे, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ के अंदर नहीं था। वो स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे, लेकिन फिर थोड़ा सा स्ट्रगल उन्होंने किया। फास्ट बॉलिंग के खिलाफ तो कर ही रहे थे, लेकिन जो हमने देखा है इस दोनों पारियों में, मज़ा आ गया है। दोनों को अच्छे तरीके से टैकल किया है, और कहीं ये नहीं लगा कि भाई वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि उनकी टीममेट्स तो स्ट्रगल कर रहे थे पहले पारी में, लेकिन भाई उन्होंने जो बैटिंग करी है काफ़ी शानदार, एफर्टलेस बैटिंग, मतलब मज़ा आ गया देखकर। क्लासिक ऋतुराज गायकवाड़। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर ली जाए बैटिंग की, क्योंकि स्कोर कार्ड तो सब लोग देख लेंगे भाई उस पर, लेकिन जो हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, जो हमें जो पॉजिटिव लेना चाहिए इस दोनों पारियों से, वो यही है कि भाई एफर्टलेस था ये आदमी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं संजू सैमसन सिचुएशन के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई बहुत महीनों से लगभग ये चला आ रहा है कि भाई संजू सैमसन सीएसके में आने वाले हैं, ट्रेड होकर आएंगे, ऑक्शन में आएंगे, तो सीएसके उनके पीछे जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें आई हैं और इतने सारे हिंट्स भी ड्रॉप हो चुके हैं, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन परसों या फिर कल मेरे हिसाब से जो हुआ, मैच का स्क्रीनशॉट था, संजू सैमसन ने अपनी स्टोरी पे शेयर किया। सिर्फ 2 फोटोज़ थी उसमें, कोलाज था, एक में ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन थे, और नीचे अपने टीम का था। और वहीं पे फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इसको पोस्ट कर दिया। तो अब लोग भाई कयास लगाने लगे कि भाई यार ये कोई हिंट तो नहीं है, क्योंकि सीएसके एडमिन ने खुद ही बोला था भाई कि अगर आपको यहाँ पे कुछ दिखे तो आप मानिए, अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो इसका मतलब कुछ नहीं होने वाला है। और जो पूरी ट्विटर फ्रेटर्निटी है भाई, वो मतलब लग गई कि भाई हाँ है, कुछ तो है इसमें। मतलब
ऐसे ही नहीं पोस्ट किया है, मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कुछ तो है। तो भाई मैं आपको बताऊँ, दो पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। सबसे पहली तो आपको पता ही है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि भाई सीएसके में आएंगे संजू सैमसन, बहुत हाई चांसेस हैं अगर ऑक्शन में आते हैं तो। और सीएसके उनके पीछे 100% बिड करने वाली है, भले ही ना खरीद पाए, लेकिन बिड तो वो 15-20 करोड़ तक करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि भाई हो सकता है हिंट भी डाल दिया हो, या संजू सैमसन को भी बताओ कि भाई सीएसके उनके लिए बिड करने वाली, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े खिलाड़ी है तो उनको पता चल जाता है, उनको टीम्स कॉन्टैक्ट करती है कि भाई हम आपके लिए बिड करने वाले हैं, आप ऑक्शन में आइए। तो ये भी एक हिंट हो सकता है संजू सैमसन की तरफ से कि उन्होंने स्टोरी डाली ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, और फिर उसी को कैपिटलाइज करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने भी स्टोरी डाल दी कि भाई हम लोग भी मज़े ले लेते हैं। तो मतलब ये कुछ स्टोरी निकल के आ रही कि हाँ हो सकता है ये हिंट हो उसी के लिए कि भाई टारगेट करेंगे इन्हें। दूसरी जो बात है वो ये हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत बारी देखा है कि भाई जब कुछ ट्रेंड में चल रहा होता है तो टीम्स भी उसके मज़े लेने लगती हैं। जैसे कि मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि हो सकता है संजू सैमसन और सीएसके दोनों लोग सिर्फ मज़े ही ले रहे हों कि भाई इतना फैंस एक्साइटेड है तो चलो एक पोस्ट डाल ही दी जाए, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मतलब इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। 50-50 चांसेस मैं अभी भी कहूँगा, लेकिन जो मेरा अंदर से मन कह रहा है, मुझे लगता है कि भाई हाँ संजू सैमसन के पीछे हाथ धोकर हम लोग पड़ने वाले हैं अगर वो ऑक्शन में आते हैं। फिर संजू सैमसन की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो उनसे एक रिलेटेड एक चीज़ और है, जो केएल राहुल वाली सिचुएशन है। तो आज एक खबर निकल के आई एशिया नेट की तरफ से, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड है, तो उनकी तरफ से खबरें निकल के आई। उसमें कुछ प्लेयर्स भी थे जिसे हम लोग टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि टी नटराजन जैसे प्लेयर्स हैं, उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अगर किसी को जैक फ्रेजर मेकर में भी भाई किसी को इंटरेस्ट है तो उसको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। मुझे तो नहीं है, मैं पर्सनली अगर बताऊँ, लेकिन हाँ नटराजन आ रहे हैं, ऐसी खबरें निकल के आई हैं। फिर जो उसमें एक चीज़ और निकल के आई कि भाई केएल राहुल भी जा सकते हैं, बाहर ट्रेड हो सकते हैं। लेकिन जो हम पिछले कई दिनों से बताते चले आ रहे हैं, जब से ये खबर निकल के आई है, कि ये सारा सागा संजू सैमसन के ऊपर डिपेंड करता है, राजस्थान रॉयल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स में जाते हैं ट्रेड होकर, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि राहुल केकेआर में चले जाएंगे, या फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है कि भाई ऑक्शन में आ जाए। यही दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसके भी चांसेस काफ़ी कम है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि संजू सैमसन के ऑक्शन में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि ट्रेड होकर दिल्ली कैपिटल्स में जाने के। और रही बात दिल्ली कैपिटल्स की, तो उसने तो मना ही कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भाई केएल राहुल अनटचेबल हैं। अब ये खबर एशिया नेट की तरफ से निकल के आई, तो मुझे लगता है ये पुरानी बातों को कोट कर रहे हैं, जो पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे लगता है जो बाहर निकाला था। लेकिन ये जो रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट निकल के आई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि टी नटराजन का नाम है, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार हो सकता है। और मिचेल स्टार्क का भी नाम निकल के आया कि भाई वो भी रिलीज़ हो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर लिख दिया कैप्शन में कि ये इसके बहुत कम चांसेस है ओवरऑल अगर हम लोग बात करें। तो जैसा कि हमने बताया था पिछले लाइव स्ट्रीम में भी कि भाई मिचेल स्टार्क के रिलीज़ होने के कम चांसेस है, राहुल के रिलीज़ होने के कम चांसेस हैं, और संजू सैमसन के सीएसके में आने के हाई चांसेस हैं, केकेआर में जाने के चांसेस, क्योंकि भाई उनके पास पर्स रहेगी ज़्यादा बड़ी, तो हाँ उनके पास भी चांस है, लेकिन सीएसके छोड़ना नहीं चाहेगी। ये कुछ खबरें निकल के आई हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि भाई आईपीएल कहाँ होने वाला है। तो जैसा कि शुरुआत में जब खबर निकल के आई थी कि जो आईपीएल है वो इंडिया में ही होने वाला है, जब डेट्स निकल के आई थी कि भाई 15 नवंबर को लिस्ट जमा करनी है और 13 से 15 दिसंबर के बीच ऑक्शन होना है, तब तो यही खबर निकल के आई थी कि भाई इंडिया में ही ऑक्शन होगा। लेकिन फिर नई खबर निकल के आई कि भाई मस्कट या फिर दोहा, कतर में ये दोनों चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ऑक्शन हो सकता है, फिर से एक बार इंडिया के बाहर जा सकता है। अब इसको कितना ट्रस्ट करें कितना नहीं, ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हाँ ये नई खबर निकल के आई है और बड़े मतलब कह सकते हैं सोर्स से निकल के आई, तो हो सकता है कुछ सच्चाई हो, लेकिन हाँ अब यही खबर निकल के आई भाई मस्कट या फिर दोहा में हो सकता है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पृथ्वी शॉ के बारे में। छोड़ो नहीं करूँगा यार पृथ्वी शॉ के बारे में बात, क्योंकि कुछ लोग ट्रिगर हो जाएंगे, मुझे पता है पृथ्वी शॉ की बातें सुनना लोगों को पसंद नहीं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं बात करते हैं इनके बारे में। चलो आप ही की बात हम लोग मान लेते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हमारे जो दो कीवी प्लेयर्स हैं, मिस्टर रचिन रविंद्र एंड डेवन कॉनवे। तो भाई रचिन रविंद्र तो आज का मैच खेल रहे थे, लेकिन हमारे कॉनवे साहब को मौका नहीं मिला है। तो भाई कॉनवे की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये वॉच्ड है, मुझे लगता है इनको बाहर तो डेफिनेटली करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो रचिन रविंद्र, उनको आज मौका नहीं मिला हालांकि खेलने को, लेकिन भाई बहुत बहुत हाई चांस है। मैं कब से आपको बताते आ रहा हूँ, शुरू से, जब मुझे लगता है मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो भी फेवर में नहीं थे रचिन रविंद्र के भाई उनको रिटेन किया जाए, तब से मैं कहते आ रहा हूँ, शुरुआत से कहते आ रहा हूँ कि भाई दोनों में से किसी एक को रखना, तो भाई आप रचिन रविंद्र को रख लीजिए। बहुत ही अच्छा ये फ्यूचर है, अगर ये चल जाते तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। और 4 करोड़ के ही हैं भाई, क्या जाता है आपका, रिटेन कर सकते हैं। और अगर आपको पर्स बढ़ानी है तो भाई मतीश बदराना को बाहर कर दीजिए, अगर आपको इतना ही दिक्कत है।
लेकिन रचिन रविंद्र को रहना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और आप, मैंने अभी बताया कि भाई मधीजा पथराना को बाहर कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि पथराना बाहर हो जाए। मैं आपकी डेस्परेशन के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि भाई अगर आपको पर्स चाहिए 45 करोड़ की तो आप मधीजा पथराना को बाहर कर दीजिए ना। अगर आपको चाहिए 45 करोड़ की पर्स, मैं उस रिलेशन से इस बात को कह रहा हूँ, तो उसको सीरियसली मत लीजिएगा। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही हैं, मैं आपको बताऊँ, टारगेट्स, रिलीजेस, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप ट्यून इन रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आदर्श भाई भी बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। और इस वीडियो को ख़त्म करते करते मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हो सकता है मैं कल लाइव ना हूँ या फिर वीडियो ना डालूँ, तो मैंने सोचा आपको एडवांस में ही दे दी जाए बधाइयाँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही नई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ दिवाली गिफ्ट दे दीजिए भाई सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ये भी एक दिवाली गिफ्ट ही होगा हमारे लिए। तो प्लीज़ ये दोनों काम कर दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।